कौन से क्वेश्चंस थे? sin x plus cos x sin x equal plus to cos root x 2. is equal to तो root 2. सॉल्व कर लिए तुम लोगों ने वो क्वेश्चंस? क्या है इसका आंसर? हाँ Yes सर। sir. आसान थे? Yes sir. तो एक ही ठीक है। किया था। तो यहाँ पे देख लो कौन सा था सबसे पहला क्वेश्चन, बताओ। sin sin x plus cos x is equal to root 2. ये कौन कौन नए नए बच्चे आ रहे हैं यार? अब सुनंदा गायकवाड़ अपने बैच का बच्चा है क्या? No sir. No sir. नो सर। नहीं पता कौन से ऐड होते हैं। नो सर। देखते डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा होगा तो भगा देंगे, या तो ऐसा भी होता है ना किसी और के नाम से एंटर करते बाद में नाम चेंज कर लेते हैं, ऐसे भी होते हैं, जैसे शेखर करता है बार बार। ओके 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 ठीक है गायत्री। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या था? sin x plus cos x sin is x equal plus to root cos 2. x is equal to root 2. साइन x x प्लस cos x. इज इक्वल टू रूट 2। तो Yes sir. किसी भी मेथड से तुम इसको करो। इसमें क्या करना चाहोगे? tan x by 2 में कन्वर्ट करना है या रूट 2 से डिवाइड करके करना है? रूट 2 से डिवाइड किया। Root 2 से divide. Divide. तो वो कर लेंगे, तो रूट 2 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे sin x by रूट 2 प्लस cos x by रूट 2 इज इक्वल टू ये 1 और रूट 2 से डिवाइड किया, क्यों किया क्लियर है ना? लास्ट Yes, लेक्चर में sir. हो चुका है ये। Yes sir. अब यहाँ पे इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, साइन में या कॉस में? इस पूरे को sin कॉस, Sin में. कॉस में बोला बेटा मैंने, ठीक है। साइन में भी कर सकते हो लेकिन कॉस में करना ज्यादा सही रहता है, तो कॉस में करेंगे। तो यहाँ पे ये जो 1 बाय रूट 2 आ रहा है कॉस के मल्टीप्लिकेशन में, इसको क्या लिखेंगे? कॉस पाई बाय 4। pi by 4. एंड साइन के जो मल्टीप्लिकेशन में 1 बाय रूट 2 आ रहा है उसको साइन पाई बाय 4 इज इक्वल टू 1। तो देखो ये क्या बन जाएगा, cos x माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, और ये कब इसका जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा? x माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल टू 2n Pi पाई। by 2. 2n pi तो यहाँ से x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाय plus 4। pi by 4. तो ये इसका आंसर है, जहाँ पे n बिलोंग्स टू क्या है? इंटीजर। Integer. क्लियर? यही आया था सभी लोगों का? Yes. Yes Yes, sir. sir. दूसरा क्वेश्चन क्या था बताओ? सेकंड, Root 3 cos x plus sin x is equal to 2. रूट 3 cos x प्लस sin x इज इक्वल टू 2. 2। क्या करोगे? tan x by 2 में कन्वर्ट करोगे या अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड करोगे? tan x by 2. अंडर रूट Tan x theta. स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड करो, उससे बहुत इजीली आ जाता है ये। ठीक है, तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना आ रहा है? ये a और ये b अगर ले लेंगे तो ये 1 और ये रूट 3, तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 आ जाता है। तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये रूट 3 बाई 2 इंटू कॉस एक्स प्लस 1 बाई 2 इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको कॉस में कन्वर्ट करने जाएंगे तो इस रूट 3 बाई 2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं? कॉस पाई बाई 6 एंड इस 1 बाई 2 की जगह पे साइन पाई बाई 6 इज इक्वल टू 1। तो ये बन जाएगा cos x माइनस पाई बाई 6, क्योंकि इसी का एक्सपांशन तो ये है, इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से x माइनस पाई बाई 6 इज इक्वल टू 2n पाई, तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 6। ठीक है, मेथड 2 से आ सकता है ना आंसर? बिल्कुल यही आंसर आएगा। अब सेम इसकी तरह दिखने वाला नहीं हो सकता है,
दिखने में अलग रह सकता है लेकिन फाइनली जो x की वैल्यूज मिलेगी यहाँ से एंड वहां से वो सेम मिलेगी। ठीक है, मेथड 2 से इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि यहाँ पे ये अंडर रूट वाली टर्म है, यहाँ पे भी अंडर रूट, फिर वो tan x/2 में कन्वर्ट करो, वो tan x/2 में क्वाड्रेटिक बनेगा, फिर उसको फैक्टराइज करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, या अंडर रूट वगैरह आ रहे हैं तो। फिर उसके बाद थर्ड क्या था? sin 2x plus cos 2x is equal to 1. sin 2x plus cos 2x is equal to 1। तो इसको tan तुम x कर में सकते हो convert मेथड करेंगे। 2 से। किसमें कन्वर्ट करेंगे, tan x में या tan x/2 में? tan tan x x tan by theta 2. by 2 sin 2x है प्लस cos 2x। पहले तो देखना इस फॉर्म का क्वेश्चन है क्या ये, तो हाँ है, क्योंकि sin के अंदर में 2x, cos के अंदर में 2x तो है ये। अब इसको हम tan में कन्वर्ट करके करते हैं, तो tan x में कन्वर्ट करना है क्योंकि यहाँ पे 2x का आधा x होता है, तो tan x में कन्वर्ट करेंगे तो यह आ जाता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। तो tan x की जगह पे t ले लिया, तो ये कितना बन जाएगा 2t, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 1 माइनस टी स्क्वायर, एंड जो नीचे में 1 प्लस टी स्क्वायर आ रहा था उसको उधर लेके चले गए, तो ये 1 1 कैंसल आउट, इसको उधर लेके चले जाएंगे तो 2t स्क्वायर माइनस 2t इज इक्वल टू 0। 2t कॉमन, अंदर में t माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से t इज इक्वल टू या तो 0 आ जाएगा या t इज इक्वल टू 1। ये दो t की वैल्यूज मिलेगी एंड t कितना है tan x, तो tan x इज इक्वल टू 0 या tan x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा n पाई, n pi एंड यहाँ से x इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाय 4, क्योंकि pi ये by 1 इसको क्या लिख सकते हैं, tan पाई बाय 4 लिख सकते हैं, तो tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा वाला फॉर्म, उसका ये जनरल सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, Yes. तो क्लियर है ये सारे? Yes, sir. तो ये हो गया हमारा टाइप 5। तो उसके ऊपर कौन से 3 तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं ये हमने डिस्कस कर लिया, तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे वाले टाइप के ऊपर बढ़ते हैं, टाइप नंबर 6 एंड टाइप नंबर 7, दो टाइप बाकी है, एंड उसके बाद इनइक्वालिटीज। लिख लिया? Yes, sir. सत्यजीत बी, एक बार बताओ तो तुम न्यू एडमिशन हो क्या? यस सर। डायरेक्ट J3 में कैसे, सर आज पहले ये आज हो लेके चुका है कि ये सब? नहीं सर, आज को आपको मिला था ना आज। अच्छा, संकेत, हाँ यस सर, संकेत पवार ब्रदर्स। हाँ हाँ, तो ये हो चुका है क्या तुम्हारा? यस सर। ओके चलो ठीक है। ठीक है, हो गया ये? Yes, sir. सर तो नेक्स्ट Yes, टाइप, sir. टाइप नंबर 6। वैसे टाइप नंबर 6 के ऊपर कभी क्वेश्चन तो दिखा नहीं, ना तो मेंस में दिखा है ना एडवांस में दिखा है, लेकिन बाकी के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहते हैं सिर्फ मेंस एंड एडवांस नहीं है, बिट सेट हो गया, फिर उसके बाद बीआईटी की एग्जाम हो गई, सीईटी हो गई, ये बहुत सारे एग्जाम्स है जिनमें किसी में भी ये दिख सकता है। ठीक है,
तो ये है टाइप नंबर 6 में, देखो टाइप नंबर 6 में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म, trigonometric equation of the form sin x प्लस माइनस cos x, बता देता हूं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, f के अंदर में ये लिख लेना sin x into cos x, trigonometric equations of the form this, ये देने का मतलब क्या है, वहां पे sin x into cos x वाली एक टर्म आ रही होगी एंड sin x plus cos x या तो sin x minus cos x, इन दोनों में से कोई एक टर्म आ रही होगी वहां पे। तो ये दो चीजें वहां पे प्रेजेंट रहेगी, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मान लो यहाँ पे प्लस प्रेजेंट है, sin x plus cos x प्रेजेंट है, ठीक है। तो उसकी जगह पे क्या पुट कर देना है, या दोनों लेके चल लेते हैं एग्जांपल से, वो क्लियर भी हो जाएगा। sin x प्लस माइनस cos x की जगह पे t, ये चीज हम सबसे पहले इसमें करेंगे सब्स्टिट्यूशन, और वो कब क्यों करेंगे वो भी दिख जाएगा यहाँ पे। sin x प्लस माइनस cos x की जगह पे t पुट कर दिया। अब ये sin x इंटू जो cos x है, इसको भी हम t के टर्म्स में ला सकते हैं, t के टर्म्स में ला सकते हैं कैसे, ये देखो sin x प्लस cos x, इसमें स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, दोनों तरफ जब तुम स्क्वायर कर दोगे, यहाँ पे कोई एक आएगा है ना, दोनों एट अ टाइम नहीं आ सकते, कोई एक आएगा, मान लेते प्लस ही आ रहा है, ठीक है। sin x प्लस cos x की जगह पे t, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 प्लस 2 sin x इंटू cos x इज इक्वल टू t स्क्वायर, ये 1 आ जाएगा, 1 प्लस 2 sin x इंटू cos x इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो sin x इंटू cos x जो है इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी। तो ये देख लो, ये जो पूरा इक्वेशन है हम उसको t के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। मान लो इक्वेशन में sin x प्लस cos x आ रहा है एंड sin x इंटू cos x आ रहा है, तो sin x प्लस cos x की जगह पे t पुट कर देंगे, तो ये भी हमें t के टर्म्स में मिलेगा एंड फिर उस इक्वेशन में उसको पुट कर देंगे, तो पूरा इक्वेशन हमारा t के टर्म्स में आ जाएगा एंड फिर उसको सॉल्व करेंगे आगे, पूरा t के टर्म्स में आ गया तो, ठीक है। या तो ऐसा भी हो सकता है प्लस की जगह पे माइनस प्रेजेंट रहे, हो सकता है ऐसा, sin x माइनस cos x प्रेजेंट रहे एंड sin x इंटू cos x प्रेजेंट रहे, तो इसमें भी इसकी जगह पे t ले लेंगे, स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ, तो ये sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस 2 sin x इंटू cos x इज इक्वल टू t स्क्वायर। तो ये 1 माइनस 2 sin x इंटू cos x इज इक्वल टू t स्क्वायर, तो ये 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू sin x इंटू cos x। तो ये देख लो, ये भी t के टर्म्स में, ये भी t के टर्म्स में आ रहा है, मतलब पूरा इक्वेशन अब t में कन्वर्ट हो जाएगा एंड वो सिंप्लीफाई होके हमें t की वैल्यू मिलेगी, t की वैल्यू मिल गई तो फिर आगे इसको सॉल्व कर लेंगे। इतना लिख लो, क्वेश्चन से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा वो, ठीक है। क्या कह रहे हो, बीट्स क्या होता है, बीट्स की एग्जाम होती है बेटा, इंजीनियरिंग का सर कॉलेज है धनबाद बीट्स है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके लिए एक एग्जाम होती है, उसकी अलग से एग्जाम होती है, बढ़िया कॉलेज बिट है। सेट क्या कह रहे हो, सर बिट सेट ना हाँ बिट्स है, उसका क्या फायदा, अबे उसका क्या फायदा, कॉलेज मिलेगा ना बढ़िया, वो आईआईटीज के लेवल का है, सर टॉप के उसमें आईआईटीज के इंग्लिश लेवल होता है। का कॉलेज है बीट्स पिलानी। क्या बोला सर आपने? थोड़ी फीस उसकी ज्यादा है प्राइवेट की वजह से, लेकिन वो भी कॉलेज बढ़िया है, ठीक। अरे गेट नहीं रे, क्या अभी तुम्हारा ग्रेजुएशन हुआ है क्या गधे, ठीक है, ये लिख लो। सर अब गेट देना कंपलसरी इंजीनियर्स के लिए? हाँ
गेट देना कंपलसरी है इंजीनियर्स के लिए? गेट या गेट गेट की बातें क्यों कर रहे हो अभी? तुम हो गया है क्या? तुम आप पहले कॉलेज में तो जाओ, ग्रेजुएशन तो कंप्लीट करो, उसके बाद गेट की बातें करना है यहाँ पे। कॉलेज में पहुंचे नहीं हो अभी। हाँ, मान लिया कि इंजीनियर तो तुम लोग बन जाओगे, क्योंकि इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेज है, इंजीनियर तो तुम बन जाओगे। बस अब बढ़िया कॉलेज से बढ़िया इंजीनियर बनना है, उसके लिए हम ये सारी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? वो मेडिकल की तरह नहीं है कि कुछ बच्चे जाएंगे डॉक्टर बनेंगे, बाकी सारे ऐसे ही, कोई डेंटल वाला, कोई ऐसा ऐसा, बाकी तो कुछ बनता भी नहीं है, ऐसा है। लेकिन इसमें नहीं, इसमें इंजीनियर तो तुम बनोगे। सर मेडिकल में क्यों ऐसा होता है? क्या है, सारे अगर डॉक्टर बनने लग गए, मान लो तुम जैसे डॉक्टर बन गए वहां पे, फिर क्या करोगे? दांत दर्द कर मरीज रहा है तो तुम किडनी का ऑपरेशन कर दोगे वहां पे, ऐसे काम मरीज करोगे? मर जाए। आने से ही घबराएगा सर। वो बोल रहा दांत दर्द कर रहा था, किडनी निकाल ली, ऐसे काम तो तुम करोगे फिर वहां पे, है ना? इसलिए सारे लोग डॉक्टर नहीं बन पाएंगे, लेकिन इधर इंजीनियर तो हो तुम। हाँ, बस आईआईटी से करना है, ये अब इसके लिए पढ़ रहे हैं। हाँ, वही अच्छे आदमी को खराब कर देंगे, बिल्कुल सही। हाँ, देते हैं ना बहुत, आईआईटी क्लियर करके यूपीएससी देते हैं, बिल्कुल देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखो इस टाइप का। मैक्सिमम इंजीनियर्स ही होते हैं सिविल सर्विसेज में। क्वेश्चन ये है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है? ये है। अब ये बताओ, क्या ये क्वेश्चन ये टाइप नंबर 6 का है क्या? यस सर। देखो, उसमें साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्रेजेंट है, उसमें साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्रेजेंट है, मतलब टाइप नंबर 6 का है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की जगह पे क्या पुट कर देंगे? टी। तो ये भी टी के टर्म्स में निकाल सकते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो यहाँ से साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1/2, ठीक है? अब वो सब यहाँ पे पुट कर देंगे, तो देख लो ये इक्वेशन पूरा टी के टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा टी इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1/2, ठीक है? तो एलसीएम वगैरह ले लिया, तो यहाँ पे ये 2 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1/2, तो इधर भेज देना, तो ये 2t और ये टी स्क्वायर प्लस 1, ये आ जाएगा। अब उस 2t को उधर लेके चले जाओ, तो ये क्या बन रहा है बताओ? t माइनस 1 का स्क्वायर बन रहा है क्या? यस सर। यस सर। तो देखो Yes, ये sir. t माइनस 1 का होल स्क्वायर बनेगा इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से t इज इक्वल टू 1। लेकिन अब हमारा t क्या है? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो देखो अब क्या ये टाइप 5 का क्वेश्चन बन गया? यस सर। बन गया टाइप 5 का क्वेश्चन। टाइप 5 में यही होता है ना, a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू c। तो उसी टाइप का अब ये क्वेश्चन बन गया। अब उसके बाद इसको टाइप 5 से सिंपलीफाई कर लेंगे, तो या तो तुम इसको tan x by 2 में कन्वर्ट करो, या इसको √2 से डिवाइड करो, क्योंकि a 1 है b 1 है, तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर √2 आएगा, तो उससे डिवाइड कर दो। तो उससे जब डिवाइड करोगे तो ये आने वाला है यहाँ पे साइन एक्स अपॉन √2 प्लस cos x अपॉन √2 इज इक्वल टू 1/√2, ठीक है? अब इसके बाद इसको cos में लिखेंगे, तो ये cos के मल्टीप्लिकेशन में जो 1/√2 है उसको लिख सकते हैं cos π/4। 5/4 फिर ये sin x sin इंटू 5/4 साइन के मल्टीप्लिकेशन में जो 1/√2 उसको sin π/4 साइन पाई बाय 4। इज इक्वल टू 1/√2। तो ये बन जाएगा हमारा cos x माइनस π/4 इज इक्वल टू 1/√2। तो जनरल सॉल्यूशन इसका लिखेंगे, ये इसको हम cos π/4 लिख सकते हैं। तो ये देखो cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा वाला फॉर्म दिख रहा है, तो x माइनस π/4 इज इक्वल टू 2 and 5
प्लस माइनस पाई बाई 4। तो प्लस के साथ एक बार लेंगे, माइनस के साथ एक बार लेंगे, तो x माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 4 एंड और सॉरी x माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाई 4। तो पाई बाई 4 गया, तो x इज इक्वल टू 2n पाई एंड यहाँ पे x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 2 by 2. तो ये इसका थोड़ा लेंदी है क्योंकि पहले टाइप 6 में से ये सब निकालना पड़ेगा, t की वैल्यू, एंड t की वैल्यू निकाल ली तो फिर वो कौन से टाइप का बन गया, टाइप 5 का। Type इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें किसी को कोई डाउट? So उधर फैक्टराइज करने के बाद दो 1 मिल रहे थे ना हमें। नहीं नहीं, t की एक ही वैल्यू मिल रही है ना 1। तो 2 बार मिले तो उससे एक ही लेना है क्या? एक ही लेना है, क्या कर उससे भी तो वही आने वाला है, एक ही बार लेंगे, ठीक है। तो इसमें किसी को समझने में कोई दिक्कत? ये वाला टाइप आइडेंटिफाई कैसे करना, sin x प्लस cos x रहे या तो sin x माइनस cos x रहे एंड sin x इंटू cos x प्रेजेंट रहे। ये टाइप 6 ये लिख लो, जिनका ये हो जाएगा उनके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है sin 2x प्लस 5 sin x प्लस 5 cos x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। sin 2x प्लस 5 sin x प्लस 5 cos x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हाँ, हर बार टाइप 5 का ही क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखना। ये t की वैल्यू निकलने के बाद फिर ये टाइप 5 का बन जाएगा, ठीक है। तो पहले तो आइडेंटिफाई करो ये क्या टाइप 6 का एग्जाम्पल है, क्या ये इक्वेशन टाइप 6 का है क्या? सोच समझ के बताओ, क्या ये टाइप 6 का है क्या? हाँ सर है कैसे? सर, वो sin 2x को sin x cos x लिख सकते हैं और 5 कॉमन लेंगे तो sin x प्लस। बिल्कुल है। चलो चलो सॉल्व करो, जल्दी करो, जल्दी सॉल्व करो। नेक्स्ट वीक से या इसी वीक से फिर नेक्स्ट टॉपिक अपना शुरू हो जाएगा, सीक्वेंस एंड सीरीज। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक था, इसको हमने टाइम भी दिया है। फिर अब इतना बड़ा टॉपिक सीधा लास्ट में आएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें कोनिक सेक्शन, वो भी लगभग 1 महीना चलता है टॉपिक, और वो इम्पोर्टेंट था इस साल के लिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मतलब क्वेश्चंस इतने इजी नहीं पूछे गए थे उसमें से, ज्यादा क्वेश्चंस थे लेकिन इजी नहीं थे, कैलकुलेटिव थे, लेंथी क्वेश्चंस थे, दिखने में भी बड़े बड़े थे क्वेश्चंस। दशहरे की छुट्टी है क्या? होगी, होगी दशहरे की छुट्टी। दी है सर दिवाली की कुछ। हाँ सर दिवाली की 4 दिन की छुट्टी है। हाँ, दिवाली की 4 दिन है ना। यस सर।
5 दिन। कितने दिन है? 3 से 7 है क्या? 3 से 6, 4 है, कुछ है क्या है? 3 से 7। 3 से 7। 3 से 3 से 7 है 7। क्या? हाँ तो फिर हो ही गई ना, 5 दिन की हो गई। सब बैकलॉग कवर कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तीन को भी काउंट करेंगे। हाँ हाँ, 3 को भी काउंट करोगे ना बेटा, इसीलिए तो वो 4-4 बोल रहे बेटा। और 3 को भी काउंट करो, 3 की भी छुट्टी है, 3 4 5 6 7, 5 दिन होते हैं। Sir, तो 2 सीधा and डिफरेंस pi करने लग plus जाते हो, 5 by 7 2. में से 3 गए 4, तो 4 दिन की छुट्टी 5 दिन की है। 3 को भी गिनो, ठीक है? Sir, हाँ बोलो। sir, 2 and pi plus pi by 4. हाँ नहीं नहीं, ये नहीं आएगा, गलत हो गया थोड़ा, कुछ तो गलत है। सर देखो यही आ रहे हैं। यही आ रहा है क्या? हाँ सर। हाँ सर। इसका आंसर n पाई माइनस पाई बाय 4 आता है। कुछ तो गलत किया होगा कहीं पे, देखो। तो जैसे ही तुम लोगों को बोल दिया जाएगा 0 to 10 कितने नंबर्स होते हैं, क्या बोलोगे तुम लोग? 11 10। 11 10 में से 0 गया 11। 10, 11 11। 11 बोलोगे ना? अब नहीं करोगे ना ऐसी गलती, सुदर्शन? Yes, sir. हाँ, 3 से 7 कितना होता है? 8। 5। 5 दिन है ना, 4 दिन। ठीक है, जल्दी से। चलो ठीक है, देख लो यहाँ पे। आप पहले तो ये इस टाइप का क्वेश्चन बना लेते, उसके लिए बस क्या करना है, इसको एक्सपांड करो। ये क्या आ जाएगा, 2 sin x इंटू cos x, ये 5 टाइम्स ऑफ sin x प्लस cos x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आएगा। एक बार वापस बताइए। अरे ये sin 2x की जगह पे 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस हाँ एक्स यस लिख सर, सकते हैं ना, एंड यहाँ से 5 कॉमन ले लो। तो ये देखो sin x इंटू कॉस एक्स एंड sin x प्लस cos x इसमें है, ठीक। अब sin x प्लस cos x की जगह पे क्या पुट कर देंगे, t। तो इसकी जगह पे t पुट कर देंगे, तो ये t के टर्म्स में कितना आ जाएगा, T square minus 1 upon 2. t स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2। तो पुट कर देना यहाँ पे, तो 2 इंटू टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2, तो ये बन जाएगा t स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे ये प्लस 5t, ठीक है, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये 1 1 गया, यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस 5t इज इक्वल टू 0, तो t बाहर, ये t प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से या तो t इज इक्वल टू 0 मिल जाए या t इज इक्वल टू माइनस 5 मिल जाए। क्लियर? अब t क्या था हमारा, sin x प्लस cos Sin x, x plus cos x. तो उसको Yes, वहां sir. पे दे sin देंगे। x तो यहाँ पे ये sin x प्लस cos x इज इक्वल टू 0 एंड sin x प्लस cos x इज इक्वल टू माइनस 5, ठीक है, ये सर बन वो हो जाएगा। नहीं सकता। अब ये बताओ sin x प्लस cos x की रेंज क्या होती है, वन माइनस 1 to 1। Minus sin 1 x to प्लस 1. cos x की रेंज माइनस माइनस रूट 2 टू 2। माइनस रूट 2 से रूट 2। Minus root 2. तो ये Sir, बताओ minus क्या ये root कभी two. माइनस 5 के इक्वल हो पाएगा क्या, नो हाँ सर। है कि नहीं? वो नहीं हो पाएगा। तो इससे तो कोई सॉल्यूशन हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि माइनस 5 उसके रेंज में आता ही नहीं है, तो नो सॉल्यूशन यहाँ से। अब यहाँ पे देखो cos x को उधर लेके चले जाओ, ठीक है, तो cos x को उधर, तो यह आ जाएगा sin x इज इक्वल टू माइनस cos x, एंड cos x से डिवाइड कर दो तो देख लो tan x इज इक्वल टू माइनस 1, तो x इज इक्वल टू n पाई
इस -1 को हम tan -π/4 लिख सकते हैं। तो यहाँ से x इज इक्वल टू n पाई माइनस π/4, जहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर आ जाएगा। क्लियर? सर Yes, sir. तो अभी सेक्शन बी ही लगा रहे हो क्या शिवानंद तुम? इधर तो अपने सेक्शन सी तक डिस्कस हो गए, सेक्शन डी भी डिस्कस हो चुका है, पार्ट 1 पार्ट 2 का। इतना लेट क्यों कर रहे हो ये सेक्शन बी के लिए? और स्किप किया था मैंने। स्किप किया था? फॉर्मूले पढ़ लो एक बार सारे, फिर से बन जाएंगे। सर हाँ सेक्शन ये होमवर्क में दिया था ना? हाँ दिया था ना, सेक्शन ए बी सी डी ई तीनों पार्ट के ये होमवर्क में था। कल ही वो डिस्कस हो जाता, लेकिन कुछ बच्चों ने सेक्शन डी एंड ई नहीं किया था, इसकी वजह से रोक दिया पार्ट 2 में ही। हाँ ये सर वही बोलो कि सेक्शन इस पार्ट 2 का सेक्शन है डिस्कस में हुआ था। पार्ट 2 का सेक्शन ए डिस्कस नहीं हुआ है? सर वो तो कभी का हो चुका गया है। सर। सर वो कब का हो गया? हाँ यस सर। सर। ठीक है, सॉल्व तो कर लो, जो भी तुम्हारा रहेगा उसके लिए फिर से एक बार रखेंगे कुछ ना एक सेक्शन एक आध। ठीक है, सॉल्व करके तो रखो। ठीक है, तो ये क्लियर है? इस टाइप 6 में किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। अब अगला टाइप है टाइप 7, और वो एक इंपॉर्टेंट टाइप है जिसको बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, जल्दी से लिख लो इसको। जल्दी से लिख लो इसको, 2 मिनट में आया मैं। आवाज आ रही मेरी? हाँ सर। ठीक है, अब हम इंपॉर्टेंट टाइप है अगला, टाइप नंबर 7। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स टाइप नंबर 7, इसको हम बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स भी कह सकते हैं। एंड जनरली इसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो होते हैं साइन एंड कॉस के। साइन एंड कॉस के होते हैं क्योंकि इनकी रेंज ही बाउंडेड होती है। इनकी रेंज देख लो क्या होती है, -1 to 1। तो इस टाइप में जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस आएंगे उसमें जनरली साइन एंड कॉस ही हमें दिखेगा। ठीक है, और उनकी रेंज क्या होती है, -1 to 1 होती है। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ध्यान से सुनना, इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। सर डेफिनेशन बताइए ना। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स, इतना बस लिख लो यहाँ पे। टाइप 7 में बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स रहते हैं। तो ये है साइन x प्लस साइन 2x इज इक्वल टू 2
अब ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम कैसे है वो सुनो। इसकी रेंज बताओ क्या है, साइन एक्स की रेंज -1 -1 to 1 -1 to 1, साइन 2x की रेंज minus root 2 to -1 to root 2 minus 1 to दोनों की रेंज -1 to 1। अब तुम लोग ये बताओ इन दोनों का सम 2 आ रहा है, तो ये कब आ रहा होगा? इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है, दोनों जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो दोनों का Yes, सम जब 1 कब आ सकता है? जब दोनों के दोनों 1 हो जाएंगे तभी आ सकता है। yes sir, yes sir इसके अलावा और कभी आ सकता है क्या इन दोनों का सम 2? नो सर इसकी रेंज को नहीं, देख सर। के बताओ। अगर हमने इनको 1 के अलावा और कुछ लिया, 1 से छोटा लिया, तो इनकी वैल्यू, इन दोनों के सम की वैल्यू कभी 2 नहीं हो पाएगी। वो 2 तभी हो सकती है जब ये भी 1 होगा एंड ये भी 1 होगा, मतलब ये sin x ये वाली बाउंड्री वैल्यू ले रहा होगा एंड ये sin 2x ये वाली बाउंड्री वैल्यू ले रहा होगा। तो इसकी वजह से इसको कहा जाता है बाउंड्री वैल्यू फंक्शन, क्योंकि ये इनकी जो रेंज होती है, इनके रेंज में से वो बाउंड्री वाली वैल्यू ले रहे होंगे, तब जाके ये पॉसिबल हो रहा होगा। ठीक है, तो इसको क्यों बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम कहेंगे, क्लियर है? yes sir, यस सर। yes sir इसकी रेंज -1 to 1, इसकी रेंज भी -1 to 1, दोनों का सम 2 है। ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब sin x 1 होगा, मतलब ये वाली बाउंड्री वैल्यू लेगा, एंड sin 2x 1 होगा, मतलब ये वाली बाउंड्री वैल्यू लेगा। इसके अलावा इनका सम कभी 2 नहीं आ पाएगा। तो इसकी वजह से ये टाइप नंबर क्या है, टाइप 7 का क्वेश्चन है, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स। इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, स्टेटमेंट बस इसमें ये है श्रिया, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये बाउंड्री वाली वैल्यू ले रहे होंगे अपने रेंज में से, तब जाके ये पॉसिबल हो रहा होगा, इसलिए। तो यहाँ पे ये कब पॉसिबल हो रहा है? जब sin x इज इक्वल टू 1 एंड, यहाँ पे एंड है, मतलब फाइनली जाके इन दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन। फाइनली जाके इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, ये भी 1 हो जाए एंड ये भी 1 हो जाए, तब जाके दोनों का सम 2 आ पाएगा। तो ये जब 1 हो जाएगा तो इसका जनरल सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, n pi n पाई नहीं, 4n plus 1 4n + 1 into pi by 2। ठीक है, तो इसका जनरल सॉल्यूशन लिखना n के टर्म्स में, n के टर्म्स में लिखना। इंटरसेक्शन लेना है तो कैसे लिया जाएगा वो मैं बता रहा हूँ। इसका जनरल सॉल्यूशन n के टर्म्स में लिखना एंड इसका जनरल सॉल्यूशन m के टर्म्स में, m। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 4m plus 1 into pi by 4। यहाँ पे n बिलोंग्स टू बी इंटीजर आएगा एंड यहाँ पे m बिलोंग्स टू बी इंटीजर आएगा। अब दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, इसका मतलब एक्चुअल में क्या करना है, दोनों में जो एंगल्स कॉमन रहेंगे, दोनों में जो एंगल्स कॉमन रहेंगे वो हमें चाहिए होंगे, है कि नहीं? दोनों का इंटरसेक्शन मतलब क्या, वो एंगल इसमें भी आना चाहिए एंड वो वाला एंगल इसमें भी आना चाहिए। थोड़ा बड़ा दिख नहीं रहा है क्या? सही दिख रहा है है सर। ठीक है, बड़ा लिखता हूं। अभी ये जनरल सॉल्यूशन तो मेरे ख्याल से दिख रहा होगा। अब फाइनली दोनों का इंटरसेक्शन लेना, इसका मतलब दोनों के कॉमन एंगल्स चाहिए, मतलब ऐसी x की वैल्यू जो इसमें भी आ रही होगी एंड इसमें भी आ रही होंगी, मतलब बेसिकली दोनों क्या हो रहे होंगे, इक्वल, है कि नहीं? ऐसी x की वैल्यू चाहिए हमें जिसके लिए जो इसमें भी लाई कर रही है इसमें भी, इसका मतलब बेसिकली ये दोनों इक्वल हो रहे होंगे। तो जब भी इंटरसेक्शन लेना है तो क्या कर देंगे, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो दोनों को जब इक्वेट करोगे तो यहाँ पे 4n plus 1 into pi by 2 is equal to 4m plus 1 into pi by 4। ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे पाई कैंसल आउट, नीचे से 2 कैंसल आउट, तो ये बन जाता है 4n plus 1 is equal to 4m plus 1 upon 2। ये आ जाएगा।
अब इसके बाद एक काम करना, या तो तुम n को m के टर्म्स में रिप्रेजेंट करो, मतलब एक तरफ n रहने दो, बाकी पूरे को एक तरफ लेके आ जाओ, ये करो, या तो n को n के टर्म्स में रिप्रेजेंट करो, मींस ये 8n + 2 = 4m + 1, इस 1 को उधर लेके आ जाओ, तो ये m = आ जाएगा 8n + 1/4। तो इसको कैसे करेंगे हम, ये m इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ n, या तो ये करो या फिर ये 4n = 4m + 1/2 - 1, तो एलसीएम वगैरह ले लोगे तो n = 4m - 1/8, और यहाँ पे ये कहेंगे n को हमने m के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया है, तो दोनों में से कोई एक चीज करो। क्या करना है, इक्वेट कर दिया, उसको हमने n के टर्म्स में लिखा था, इसको m के टर्म्स में लिखा था, कॉमन एंगल चाहिए, मतलब ऐसा एंगल जो इसमें भी लाई कर रहा है इसमें भी, मींस जिसके लिए दोनों सेम हो रहा है, तो इक्वेट कर दिया। फिर उसके बाद ये इस तरीके की चीज आएगी, या तो तुम n को m के टर्म्स में रिप्रेजेंट करो इस तरीके से, या तो m को n के टर्म्स में रिप्रेजेंट करो इस तरीके से। यहाँ तक क्लियर है क्या? यस। यहाँ तक क्लियर है? यस। दोनों में से कोई एक चीज करो, तो ये कर रहे हैं। अब ध्यान से सुनो, ये m कैसा है, इंटीजर, इंटीजर, ये n कैसा है, इंटीजर, इंटीजर। तो इसका मतलब यहाँ पे अब n की ऐसी कौन सी इंटीजर वैल्यू हम पुट करें तब जाके हमें ये m इंटीजर मिल रहा है, ये सोचना है। मतलब इस n की कौन सी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करें ताकि हमें ये इंटीजर मिलेगा, ये हमें यहाँ पे सोचना है। ठीक है, तो वो सोचते हैं, क्योंकि ये m और n दोनों इंटीजर है, तो हमें ऐसी n की वैल्यू चाहिए होगी जिसके लिए ये पूरी वैल्यू एक इंटीजर आ रही होगी, मींस m इंटीजर आ रहा होगा। तो ऊपर में बताओ, ये 8 × n कैसा इंटीजर है, इवन है या ऑड है? 8 × n इवन। इवन, इवन, कैसे Even. देख रहे हो, देखो ये इवन है, ठीक है, और ये 1 कैसा इंटीजर है, ऑड, ऑड, अपॉन में 4, तो इवन प्लस ऑड कैसा होगा, ऑड, ऑड, ठीक है, ऑड है। तो ये बताओ क्या ये ऑड नंबर 4 से कभी डिविजिबल होगा क्या? नो No, सर, sir. नो तो सर। इसका मतलब ये वैल्यू कभी इंटीजर आएगी क्या? नो नो सर, सर। ये वैल्यू इंटीजर तभी आ सकती थी जब ऊपर वाली क्वांटिटी 4 का मल्टीपल हो जाती, लेकिन ऊपर में तो ऑड आ रहा है, वो कभी 4 का मल्टीपल हो ही नहीं सकता। इसका मतलब यहाँ पे Section में ऐसी है। कोई भी n की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी जिसके लिए ये इंटीजर आ रहा होगा। जो मैंने अभी बात कही है वो सभी लोगों को क्लियर है क्या? हमें Yes, क्या sir. चाहिए था, हमें n की ऐसी वैल्यू चाहिए थी जिसके लिए ये पूरी क्वांटिटी इंटीजर बन जाए, क्योंकि m इंटीजर है, लेकिन अब ऊपर में तो ऑड इंटीजर आ रहा है, एंड ऊपर में ऑड इंटीजर आ रहा है तो वो कभी 4 से डिवाइड ही नहीं हो पाएगा, एंड 4 से कभी डिवाइड नहीं हो पाएगा, इसका मतलब ये कभी इंटीजर ही नहीं आ पाएगा, एंड ये कभी इंटीजर नहीं आ पाएगा, इसका मतलब यहाँ पे ये ऑड है, therefore ये m कभी इंटीजर नहीं हो पाएगा, n can never be integer here। हमेशा फ्रैक्शन में रहेगा ना सर? हाँ, हमेशा फ्रैक्शन में रहेगा, लेकिन क्या वो हमें चलेगा क्या? नो सर, नहीं, इसलिए इंटीजर No, चाहिए। sir. बट m इज इंटीजर, therefore क्या यहाँ पे दोनों में ऐसे कोई कॉमन एंगल्स हमें मिल पाएंगे क्या? नो। नहीं, दोनों में कुछ कॉमन एंगल नहीं मिल पाएंगे, इसका मतलब दोनों का इंटरसेक्शन कितना आएगा? पाई। तो ये इस तरीके से पाई आ जाएगा। क्या ये क्लियर है? यस, या फिर Yes, से sir. एक्सप्लेन करना होगा? नहीं सर, क्लियर है। 1 minute, sir. इस स्टेप में किसी को डाउट है? पहली बात कैसे आइडेंटिफाई करना है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, फिर उसके बाद
इसका सॉल्यूशन n के टर्म्स में, इसका m के टर्म्स में, एंड उधर इंटरसेक्शन क्यों लिया? लेना है, मीन्स दोनों में कॉमन एंगल चाहिए तो दोनों को इक्वेट कर देंगे। इक्वेट कर दिया तो यहाँ पे इस तरीके की चीज मिलेगी, तो तुम या तो n को m के टर्म्स में रिप्रेजेंट करो या m को n के टर्म्स में रिप्रेजेंट करो। तो हमने m को n के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया तो ये आ गया। अब हमें यहाँ पे n की ऐसी वैल्यू चाहिए जिसके लिए m इंटीजर आ जाए, क्योंकि दोनों इंटीजर है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई n एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जिसके लिए ये इंटीजर आ रहा होगा, क्योंकि n की किसी भी वैल्यू के लिए ऊपर में ऑड आता है, ऑड इंटीजर, एंड ऑड डिवाइडेड बाय 4 कभी इंटीजर नहीं हो पाएगा। तो इसमें m कैन नेवर बी इंटीजर, बट m कैसा चाहिए था हमें, इंटीजर, therefore x belongs to pi आ जाएगा। ठीक है, हर बार अबे जनरल क्यों कर लेते हो, हर बार थोड़ी ना पाई आएगा, ये इसमें पाई आ गया। अब अगला क्वेश्चन लेंगे ना जिसमें हमें आंसर मिलेगा। ये क्लियर है क्या, बताओ पहले। पाई सर वो हाँ, बोलो 18 कृष्णा। प्लस 2 इज इक्वल टू 4m प्लस 1 के बाद रिपीट कीजिए। ये इसके बाद, फिर उसके नीचे। इसके बाद, सर इसके बाद क्या किया, 1 को इधर लेके आ गए। ठीक है, तो 4m इज इक्वल टू 8n प्लस 1 था, 4 से डिवाइड कर दिया तो m इज इक्वल टू ये। अब हमें बेसिकली sir. क्या चाहिए था, m और n इंटीजर है, इसकी हम हेल्प ले रहे हैं। तो n की ऐसी वैल्यू चाहिए जिसके लिए ये पूरी क्वांटिटी इंटीजर आ रही होगी, क्योंकि हमें m इंटीजर चाहिए फाइनली। लेकिन ऊपर में तो ऑड इंटीजर बनेगा हमेशा, क्योंकि 8 इंटू n करने पे ये इवन, n चाहे तुम कैसा भी इंटीजर ले लो, इवन या ऑड, उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इवन आएगा, उसमें प्लस 1 कर देंगे तो ऑड। ओवरऑल न्यूमरेटर का इंटीजर ऑड है, एंड उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो वो कभी इंटीजर नहीं हो पाएगा, वो हमेशा फ्रैक्शन में रहेगा। मींस यहाँ पे m कभी इंटीजर नहीं आ पाएगा, बट हमें m तो कैसा चाहिए था, इंटीजर। यहाँ से जो m आएगा, n कैन नेवर बी इंटीजर, लेकिन हमें m तो इंटीजर चाहिए था। तो इसका मतलब दोनों में ऐसा कोई एंगल कॉमन हमें नहीं मिलने वाला है, इसकी वजह से x बिलोंग टू 5। क्लियर? ओके सर, यस सर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल। sin 3x sin 3x plus cos 2x is equal to minus 2। sin 3x plus cos 2x is equal to minus 2। आइडेंटिफाई करो पहले, क्या ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है क्या। 2 मिनट है तुम लोगों के पास, आइडेंटिफाई करो एंड सिंप्लीफाई करो, कोशिश तो करो। ठीक है, कोशिश करो। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम दिख गया क्या? यस सर। हाँ सर। कब इन दोनों का सम -2 आ रहा होगा?
साइन 3x को -1 और cos 2x को -1। दोनों माइनस -1 माइनस हो रहे आएगा। होंगे तभी आ रहा होगा। बिल्कुल Yes, सही। sir. बढ़ो आगे बढ़ो, जल्दी करो। नहीं, फाई नहीं इसका आंसर आता है सानी का। फाई तो नहीं है इसका आंसर। चलो यहाँ पे वो इंटरसेक्शन वहां पे एग्जिस्ट करता है ना। एन की ऐसी इंटीजर वैल्यू मिलेगी जिसके लिए एम इंटीजर आ रहा होगा, तो उसको कैसे डील करना है वो भी मैं बता देता हूँ। क्योंकि पहले वाले में तो ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा था कि एन की इंटीजर वैल्यू के लिए एम इंटीजर आ रहा था, ऐसा नहीं हो रहा था पहले में, लेकिन इसमें होगा। तो पहले तो ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम था, ये आइडेंटिफाई करना था, ये -1 to 1, ये भी -1 to 1। तो इन दोनों का सम -2 आ रहा है, ये तभी पॉसिबल होगा जब ये भी -1 हो जाए, ये भी -1 हो जाए। तो ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे sin 3x इज इक्वल टू -1 एंड cos 2x इज इक्वल टू -1 हो जाए। तो यहाँ पे 3x इज इक्वल टू, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या रहेगा? 4n + 1 × 4n -1। -1 π/2। तो x इज इक्वल टू 4n - 1 into π/6, n belongs to integer। अब इसका जब सॉल्यूशन लिखेंगे तो किसमें लिखेंगे? m के टर्म्स में। तो 2x इज इक्वल टू 2m + 1 into π, और मल्टीपल ऑफ पाई। तो x इज इक्वल टू 2m + 1 into π/2। तो यहाँ पे m belongs to integer। अब फाइनली दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, मतलब ऐसे एंगल्स जो दोनों में आ रहे होंगे वो हमें चाहिए। तो ऐसे एंगल्स जो दोनों में आ रहे हैं उसके लिए क्या करेंगे? दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो दोनों को इक्वेट करने पे क्या मिलेगा? 4n - 1 into π/6 इज इक्वल टू 2m + 1 into π/2। ठीक है, तो ये 4n - 1/3, π/2 कैंसल आउट हो जाएगा, ये 2m + 1। अब 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, 4n - 1 इज इक्वल टू 6m + 3। अब हम क्या कर रहे हैं? n को m के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये 4n इज इक्वल टू 6m + 4, n इज इक्वल टू, यहाँ से 2 बाहर, ये 3m + 2 बाय ये 4। तो इसका मतलब n इज इक्वल टू 3m + 2/2। ये आ रहा है, यहाँ तक क्लियर है क्या? Yes, sir. यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अब इसके बाद मेन कहानी है, क्या m की ऐसी कोई इंटीजर वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगी क्या जिसके लिए ये ओवरऑल क्वांटिटी इंटीजर आ रही होगी? तो वो सोचना है। अब नीचे में 2 है, इसका मतलब ऊपर में जो सम आने वाला है इन दोनों का वो कैसा होना चाहिए? इवन। अगर ऊपर में सम इवन आ गया तो कोई भी इवन इंटीजर 2 से डिविजिबल रहता है, एंड उस केस में हमें इस पूरे की वैल्यू कैसी मिलेगी? इंटीजर, मींस n इंटीजर मिलेगा। तो ये बताओ, ऊपर वाले का सम इवन लाना है तो इस m को हमें क्या लेना पड़ेगा? E1। इवन लेना पड़ेगा।
यस सर इवन। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है कि m को हमें इवन इंटीजर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो m की वैल्यू हमें क्या क्या लेनी पड़ेगी, इवन इंटीजर, कोई भी इवन इंटीजर ले लो, पॉजिटिव में, निगेटिव में, 0 2 4, इस तरीके से। दैट इज m इज इक्वल टू 2p, जहां पे p बिलोंग्स टू इंटीजर। हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं ना m को एक इवन इंटीजर 2p। तो जहां पे हमें m दिख रहा है उसकी जगह पे 2p पुट कर देंगे, और ये 2p हमें कैसे मिल रहा है, इन दोनों को इक्वेट करने के बाद m की वैल्यू मिल रही है 2p। इसका मतलब ये 2p यहाँ पे पुट करने के बाद जो x आएगा वो बेसिकली दोनों का क्या रहेगा, इंटरसेक्शन। देयरफॉर m की जगह पे 2p पुट कर देंगे तो x इज इक्वल टू 4p प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, जहां पे p बिलोंग्स टू आएगा इंटीजर। तो ये इन दोनों का इंटरसेक्शन है। सर 2p कैसे आया वो नहीं समझा। Yes, m sir. क्या है, एक इवन Yes, इंटीजर sir. है ना। तो Yes, 0 sir. 2 4 इसके लिए एक जनरल टर्म हमें लिखनी पड़ेगी ना, और m और n ऑलरेडी यूज हो चुके हैं, तो हम p के टर्म्स में लिख रहे हैं, ठीक है। तो m इज इक्वल टू 2p, जहां पे p बिलोंग्स टू इंटीजर आएगा। p बिलोंग्स टू इंटीजर, तो देख लो p की कोई भी वैल्यू पुट करने पे ये इवन ही आ रहा है, तो m की जगह पे 2p पुट कर देंगे, तो ये 4p प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, जहां पे p बिलोंग्स टू इंटीजर। ये एंगल दोनों में लाई करेंगे। क्लियर? यस तो किसी भी हाँ Yes, बोलो। sir. नहीं सर, m में ही पुट करना है ना बस। हाँ, m की वैल्यू 2p आई ना, तो m की जगह पे पुट करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये वैल्यू हमें m की कब मिल रही थी, जब हमने इन दोनों को इक्वेट किया। इक्वेट करने के बाद ये आया, n के टर्म और में लिख। हमने ये ढूंढ लिया कि कौन से m की वैल्यू के लिए n इंटीजर आ रहा है, तब जाके हमें ये m की वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब ये जो m की वैल्यू है 2p, उसको यहाँ पे पुट कर देंगे m की जगह पे, तो जो x आएगा और यहाँ से आने वाले एंगल्स वो दोनों में लाई करेंगे, मींस बेसिकली इंटरसेक्शन होगा दोनों का, ठीक है। किसी को कोई डाउट इसमें? ऐसे n के लिए भी कर सकते हैं। यहाँ पे n की वैल्यूज देख लो क्या क्या आती है। मान लो n की वैल्यू हमने 0 पुट की तो 1, n की वैल्यू 2 पुट की तो कितना आ जाएगा 4, n की वैल्यू कितनी पुट की 4 पुट की तो ये कितना आ जाएगा, ये 7, मतलब 0 4 7 इस तरीके के टर्म्स में 1 4 7 ऐसे टर्म्स मिलेंगे, तो वहां से n की जनरल टर्म निकाल लेंगे, इसकी जगह पे पुट कर देंगे, वो भी कर सकते हैं। लेकिन m का बहुत इजीली दिख ही रहा है ना 2p, तो ये करना ज्यादा सही रहेगा। डन। क्लियर है अब ये? कंसेप्चुअली अच्छा है ये टाइप खास करके, क्योंकि अभी तक ये इंटरसेक्शन वगैरह की झंझट नहीं थी इसके पहले वाले टाइप में, लेकिन इसमें आती है। तो ये सब करने के बाद फाइनली यहाँ तक तो इजीली पहुंच जाते हैं। मेन कहानी फिर इसके बाद होती है कि ऐसी कौन सी इंटीग्रल वैल्यू ले m की जिसके लिए n इंटीजर आ रहा होगा, ये सोचना मेन होता है यहाँ पे। तो लिख लिया? यस सर। तो एक और क्वेश्चन, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। अभी ऐसा क्वेश्चन लेंगे जो डायरेक्टली नहीं दिख रहा होगा बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, एंड उसके बाद जाके वो हमें बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम दिखेगा। ऐसा एक एग्जांपल लेते हैं। अभी दोनों में तो डायरेक्टली हमें बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम दिख रहे थे, लेकिन अब ऐसा एग्जांपल जिसको सिंप्लीफाई करने के बाद वो उस टाइप में आ रहा होगा। तो ये है एग्जांपल, sin x into cos
x by 4 minus sin 2x, sorry 2 into sin x plus 1 plus sin 4x, sin x by 4 minus 2 cos x into cos x is equal to 0. 2 cos x is equal to 0. ये वो क्वेश्चन है। तो ये दिखने में बस बड़ा है, ध्यान रखना, बहुत इजी है, लेकिन इसका आंसर मिल जाता। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। और ये चीज तो दिमाग से निकाल ही देना, अगर क्वेश्चन बड़ा है इसका मतलब वो डिफिकल्ट है। इस बार ऐसे ही हुआ, बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन की साइज देख के उसको छोड़ दिया। 5-5, 6-6 लाइन का एक क्वेश्चन था, तो उनको लगा होगा 6 लाइन का क्वेश्चन है मतलब बहुत बेकार होगा, छोड़ दिया। पता चल रहा है कि वही सबसे आसान था। ठीक है, तो डराने के लिए देते हैं। यस सर। हाँ वो डराने क्यों, हर एक तरीके से खेलते हैं एडवांस वाले तुम्हारे दिमाग से। हर एक तरीके से खेलेंगे, फिर उसमें जो सस्टेन करेगा वही फिर आईआईटी के कॉलेज में बैठेगा। और उनको भी वैसे ही बंदे चाहिए होते हैं, ताकि फिर वो आईआईटी के कॉलेज में जाके फिर वहां पे सस्टेन करें। वरना अगर कोई गलती से वहां पे पहुंच गया तुक्के मार के, तो फिर वहां पे टिक नहीं पाता है वो ज्यादा दिनों तक। फिर वो बैकलॉग लगना, ईयर बैक और ये फलाना ढिमका, बहुत सारी चीजें होती है उसके साथ। 4 साल की पढ़ाई कोई कोई बच्चा 7 साल में कंप्लीट कर रहा है, ऐसे भी बच्चे हैं जो गलती से पहुंच जाते हैं। ड्रॉप आउट्स भी होते हैं, हर साल ड्रॉप आउट्स होते हैं, मतलब लगभग 2 से 3 से बच्चे ऐसे मान के चलो जो निकल जाते कॉलेज से, टेक्निकली अनफिट बोल के उनको सर्टिफिकेट मिलता है। तो टेक्निकली अनफिट वाला अगर सर्टिफिकेट मिल गया, इसका मतलब तुम कहीं से इंजीनियरिंग नहीं कर पाओगे फिर। इस बार कितने बच्चे बैठे थे एडवांस में? एडवांस के लिए 2.5 लाख के बच्चे देते हैं बेटा, 2.5 लाख। टोटल 9 लाख बच्चों ने मेंस दिया, उसमें से 2.5 लाख बच्चे इसके लिए क्वालिफाई हुए, एडवांस के लिए एलिजिबल हुए। फिर उसमें से आप मिलेगी रैंक। और लड़कियों को खास करके कोटा भी होता है इसमें। बीस % का कोटा है लड़कियों के लिए एडवांस में, क्योंकि ज्यादा लड़कियां नहीं पहुंच पाती है। इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है लड़कियों को, लेकिन ये सच्चाई है, ये लड़कियां नहीं पहुंच पाती वहां पे ज्यादा, तो उनके लिए कोटा रखा गया है ताकि उनको बढ़ावा दिया जाए, तुम भी पढ़ो, पहुंचो इंजीनियरिंग आईआईटी के कॉलेजेस में। टेक्निकली अनफिट मतलब वो नहीं है, इंजीनियरिंग करने लायक नहीं है वो बच्चा, ऐसा होता है उसका मीनिंग। अच्छा ऐसा क्यों होता है? अब होता है, तुम खुद जानो, लड़कियां खुद जाने लेकिन ऐसा क्यों होता है, अब उसमें मैं क्या बताऊं। पता चला मैं कुछ बोल दूंगा, बहुत सारी लड़कियां बुरा मान जाएगी यहाँ पे, इसलिए कुछ नहीं बोलना है इस मामले में। खुद एनालाइज करो तुम लोग कि लड़कियां क्यों नहीं पहुंच पाती ज्यादा। मान लो एक कॉलेज में 1000 सीटें हैं, तो उसमें से बस 100 से 150 या मैक्सिमम 200, मैक्सिमम है ये 200, ठीक है, इतनी बस लड़कियां मिलेगी वहां पे, मैक्सिमम है, ठीक है।
अच्छा नहीं मानेंगे, बुरा मान जाते हो भाई। ये देखो तुम ये सॉल्व करो पहले। लेकिन मेडिकल में लड़कियां ज्यादा होती है, मेडिकल के इसमें या बोर्ड के एग्जाम में देखा जाए लड़कियों का परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है, सबसे आगे रहती है लड़कियां। अच्छा मेडिकल में बॉयज को कोटा मिलता है, कि बॉयज को कहीं कोटा नहीं मिलता रे। ठीक है, हर जगह हालत है सर। ये सॉल्व करो, चलो जल्दी करो। मतलब जहां पे भी जिस चीज की कमी रहती है उनको प्रोत्साहित करने के लिए वो कोटा होता है। अब लड़के रहते हैं मेडिकल में, ऐसा नहीं कि लड़के बहुत कम ही रहते हैं, लाइक इक्वल रेशियो रहता है लड़कियों का गर्ल्स का एंड बॉयज का मेडिकल में। लेकिन इंजीनियरिंग में ऐसा नहीं है, ऑड है, खास करके आईआईटी में, आईआईटी के कॉलेजेस में। जल्दी से सिंप्लीफाई करो इसको। क्या दिख रहा है क्या तुम्हें X ये is बाउंड्री equal, वैल्यू प्रॉब्लम? yes sir, Yes, sir. क्या नहीं दिखाई दे sir रहा? X is equal to, कितने लोगों को दिखाई दे गया ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है? एक। बाकी बच्चे पता नहीं क्या कर रहे, देख ही रहे होंगे क्या है ये। sir X is equal to 2n pi plus pi by 4. नहीं, गलत, गलत है। यहाँ पे देखो एक काम करो, इस sin x को अंदर मल्टीप्लाई करो एंड उस cos x को अंदर मल्टीप्लाई करो, तुम्हें दिख जाएगा कि क्या हो रहा है। करो मल्टीप्लाई, सोचो, ये सब करके देखना होगा तुम्हें भी, ठीक है। एडवांस की रिक्वायरमेंट ही यही होती है कि एक चीज को सॉल्व करने के दूसरे तरीके भी ढूंढो, तुम दिमाग को चलाओ अपने। ये नहीं कि मैं एक तरीके से सोचना बता रहा हूं तो वही तरीके से तुम सोचोगे, दूसरा भी सोच सकते हो ना, ढूंढो दूसरा। और जो इस वे में सोचता है वो बहुत इजीली एडवांस निकाल लेता है कि हाँ ये तो चलो बता दिया, ये तो है, इसके अलावा और कोई दूसरा तरीका हो सकता है क्या? अगर जो इस डायरेक्शन में सोचता है दूसरा तरीका ढूंढने की कोशिश करता है, मतलब वो एक तरीके से उस क्वेश्चन को हर एक एंगल से देख रहा है, तो फिर एडवांस के एग्जाम में कैसा भी ट्रिकी क्वेश्चन बनाया जाए वो वहां पे उसको डील कर सकता है इजीली। तो ये तुम्हें भी करना है। लेकिन उसके लिए पहले फॉर्मूलेज याद होना, कंसेप्ट सारे क्लियर होना, पीछे की चीजें याद होना, ये जरूरी है। तब जाके तुम कोई एक नया तरीका वहां पे ढूंढ सकते हो। पता चले फॉर्मूला ही याद नहीं है, तो ट्रिग्नोमेट्री का बताया तो नया तरीका ढूंढो, छोड़ो वो तो, तुम तो इस तरीके से भी जो मैं बताऊंगा वो नहीं समझ पाओगे अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो। हाँ ये सब बिल्कुल सही है। कौन है? ऋषभ, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। 8 पी माइनस 6 इंटू पाई, ये आंसर कितने लोगों का आ रहा है? ये वाला 8 पी माइनस 6 इंटू पाई। नहीं आ रहा क्या? आ रही है? यस सर। सॉल्व करो। यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा जाएगा, उसकी राह मत देखो,
सॉल्व करने का अगर टाइम दिया जा रहा है तो इसको यूटिलाइज करो सॉल्व करने में। सोचो इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, या कुछ और चीज कर सकते हैं क्या, सोचना है तुम लोगों को ये। ठीक है, तो ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। लगभग ये टाइप 7 खत्म ही हो चुका है, 2-3 और एग्जांपल देखेंगे एंड देन उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज। ठीक है, तो आज के इसमें किसी को कोई डाउट? आज के लेक्चर में किसी को कोई डाउट? नो सर। तो जितने भी आज एग्जांपल No, sir. हमने बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के लिए है, 2-3 ही हुए वैसे, उनको एक बार फिर से सॉल्व करके देखना, एक Yes, बार sir. फिर से सॉल्व करके देखना उनको एंड फिर इसको अटेम्प्ट करना, इसका ये आंसर तुम्हें मिलेगा। ठीक है, Yes, चलो sir. ठीक है, आज के लिए इतना ही है, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू सर, बाय सर। ओके चलो ठीक है।